कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 जजेस की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी और सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर सवाल उठाया। जी हां, इस वक्त इसी खबर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां जानिए कि किस तरीके से कपिल सिब्बल ने लाइव स्ट्रीमिंग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की है, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं की जा सकती। कपिल सिब्बल ने लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की मांग क्यों की, अब ये जानिए। उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखते हुए क्या दलील दी। आपको बता दें, सिब्बल की तरफ से कहा गया, मेरी 50 साल में कमाई इज्जत धूमिल की जा रही है, जैसे मैं पश्चिम बंगाल सरकार का नहीं बल्कि गुनहगारों की पैरवी कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर साख को तबाह किया जा रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से मेरे चैम्बर की महिला वकीलों को धमकियां मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग कब से शुरू हुई और अब जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर उनका ये दर्द सामने आया है और ये जो इसको बंद करने की मांग की गई है, इस बारे में मेरे सहयोगी पीयूष पांडे से करूंगी सवाल। उससे पहले कब शुरू हुई लाइव स्ट्रीमिंग, इन्फॉर्मेशन वॉल पर डिटेल, क्योंकि 27 सितंबर 2022 से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होती है और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। आपको बता दें कि लाइव स्ट्रीम करने का निर्णय 20 सितंबर 2022 को लिया गया था और साथ ही भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कि ऐतिहासिक क्षण माना जाता है, क्योंकि कार्यवाही को 8 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वक्त देखा था। अब जिस तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर इसे बंद करने की मांग की गई है, पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कपिल सिब्बल की तरफ से क्या तर्क इसको लेकर दिया गया और उसके बाद, क्योंकि अब तो फिलहाल उनके इस फैसले को ठुकरा दिया, उनकी इस मांग को ठुकरा दिया गया, लेकिन कोर्ट रूम में हुआ क्या पीयूष, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल सुरभि, देखिए कपिल सिब्बल ने ये मांग इसलिए की क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हो रही थी तो अचानक वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए थे और ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था, लगातार उनकी साख पर बट्टा लग रहा था और यही वजह थी कि इस बार उन्होंने कहा कि हमारे मूवमेंट्स को लेकर के, हमारी हरकतों को लेकर के जो सोशल मीडिया पर लगातार छवि को धूमिल किया जा रहा है वो गलत है। मैं सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पर किसी गुनहगार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। चूंकि आरजी कर मामले को सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीम करने का निर्णय लिया था और ये संविधान पीठ नहीं है, चूंकि 3 सदस्यीय पीठ है, तो ऐसी स्थिति में विशेष निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया था। और इसके बाद जब सोशल मीडिया पर पिछली सुनवाई के बाद कपिल सिब्बल को लेकर के बहुत सारी दलीलें, बहुत सारे बयान और बहुत सारे कमेंट्स सामने आए, तब उन्होंने ये मांग आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच के समक्ष की, जब सुनवाई चल रही थी। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये सीधे तौर पर मना कर दिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता और लाइव स्ट्रीमिंग जारी रहेगी। हालांकि उनका उसके बाद क्या रिस्पांस था, ये जानते हुए, ये बताते हुए कि किस तरीके से उनके एक्सप्रेशंस के जरिए उन्हें ओपिनियनेटेड हो रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं, यहां तक कि उनकी महिला जो उनकी कोलीग्स हैं उनके ऊपर भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कमेंट किए जा रहे हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए सुनवाई के दौरान कई बार ऐसे मूवमेंट सामने आते हैं हाँ। जिनको कैप्चर करके उनको इस तरह से दर्शाया जा सकता है कि जैसे कपिल सिब्बल मामले को गंभीरता से ले ही नहीं रहे थे, चूंकि ये रेप और हत्या का मामला था और पिछली बार जब उनकी मुस्कुराहट को लेकर के कई टिप्पणियां सोशल मीडिया पर आईं, तब उन्होंने ये मांग आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। शुक्रिया पीयूष पूरी जानकारी के लिए आपका।